नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं फिर से आपको 3 टाइप्स के कच वर्क बताने जा रही हूँ। तो देखिए इसका ग्राफ इस तरह से है। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े में इस तरह से मैंने यहाँ पे 1, 2 और 3 सेम ग्राफ बना लिया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने नीडल को देखिए यहाँ पे इस तरह से जो मेरा ये कॉर्नर है हम यहाँ पे निकालेंगे और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हमें इस तरह से यहाँ पे आना है। देखिए यहाँ पे मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब मेरा ग्राफ देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो देखिए इसके बीच में यहाँ पे 1 2 3 यानी कि ये मेरा ऑड नंबर है। तो हम यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ भी हम अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और यहाँ पे मेरा इवन नंबर 1 2 यानी कि जैसा मैंने यहाँ पे किया था सेम टू सेम हमें यहाँ भी करना है। यानी यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से और इस वाले थ्रेड के हम ऊपर से आएंगे और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आना है और तो अब हम अपने नीडल को यहाँ पे ले आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ से इस थ्रेड के नीचे से लेके अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए हमें इस थ्रेड के नीचे से और इस वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे क्योंकि मेरा पे यहाँ पे ये धागा ऊपर है तो यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना और ये नीचे है तो यहाँ से ऊपर यानी कि मेरा थ्रेड जो है अल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी मैंने हल्का सा कपड़ा इस तरह से पकड़ लिया है। देखिए इस तरह से अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के हम ऊपर से अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ से अब यहाँ आना। देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे इसके नीचे से और इसके ऊपर से और फिर यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे भी हमें अपने नीडल को उस थ्रेड के नीचे से लेकर आना और फिर इस तरह से हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से नीचे कर लेना है। तो सेम इसी तरीके से हमें इसे भी नंबर 2 को भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया। अब हम तीसरा वाला ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस पॉइंट पे निकाल लिया। अब हम इस ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालते हुए देखिए इस तरह से ग्राफ के पास निकाल लेंगे। अब मेरा ग्राफ यहाँ से आ रहा तो अब हमें यहाँ आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ग्राफ के पीछे नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना। सेम टू सेम हमें हर साइड यही करना है। देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा तो यहाँ से यहाँ आएंगे हम। यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इसके नीचे से निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो देखिए इस तरह से इस वाले डिज़ाइन में आपको सिर्फ ग्राफ से थोड़ा सा पीछे आपको नीडल को डालते हुए ये जो मेरा ग्राफ है यहाँ पे हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस थ्रेड के नीचे से हमें अपने नीडल को लाना और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो हमें इस डिज़ाइन में हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा थ्रेड अल्टरनेट हो। अब हम यहाँ आएंगे तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा आपको वैसे वैसे जाना। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो आपका जो ये थ्रेड है वो अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस तरह से नीचे तो यहाँ पे इसके ऊपर।
और अब हम यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से इसके नीचे से, इसके ऊपर से, और फिर यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकालते हुए ठीक इसके सामने मैंने अपने नीडल को इस तरह से देखिए हम नीचे कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा तीनों में पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें तीसरा और चौथा स्टेप कैसे करेंगे। तो इसमें और इसमें सेम होगा, ये अलग तरीके से होगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, देखिए इस तरह से इस क्रॉस के बीच से मैंने अपने सुई को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। तो अब हमें सेमी सर्कल बनाना है। देखिए इस तरह से हमें सेमी सर्कल बनाते हुए हम एक एक करके अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। यहाँ से बड़े वाले क्रॉस के बीच से मैंने नीडल को निकाल, अब यहाँ पे इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से हम नीडल को निकालेंगे। फिर हमें ये वाला धागा यहाँ पे उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए अब हमें इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाला। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और इस तरह से ये पहला वाला धागा जो यहाँ पे इसे उठा लेना। अब हम छोटे वाले क्रॉस में आएंगे, देखिए इस तरह से, और सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे आना है और देखिए यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। देखिए इस तरह से इस छोटे से क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और अब हम यहाँ आएंगे। देखिए तो इसके चारों तरफ इस तरह से हमें रेक्टेंगल शेप में घूम जाना है और आपको हमेशा ध्यान रखना। देखिए मेरा ये जो थ्रेड है तीसरा स्टेप का वो सेमी सर्कल में जा रहा है। अब यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इस तरह से हमें उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से नीडल को निकालते हुए हमें ये वाला थ्रेड उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ फर्स्ट वाले बॉक्स में आएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था तीसरा स्टेप। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है और फिर ये पहला वाला थ्रेड हमें उठा लेना है और फिर यहाँ भी इसी तरह से जो ये छोटा सा क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। जैसा कि जानते हैं कि सिंधी के 4 स्टेप होते हैं तो मैंने यहाँ पे 3 स्टेप कर लिया है। अब हमें यहाँ पे आना है। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को इस क्रॉस के बीच से निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में 4 धागा है, तो जब इस तरह से 4 धागा है तो हमें यहाँ पे पहला और ये जो मेरा तीसरा वाला धागा है इसे हम अपने नीडल पे उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस बॉक्स में 4 धागा है तो हमें पहला और तीसरा, जब भी आपको एक बॉक्स में 4 धागा हो तो आपको पहला और तीसरा जो धागा है उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस बॉक्स में 3 धागा, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे पहला वाला ये क्रॉस के पास जो धागा था इसे उठा लिया। अब हम यहाँ पे एक पूरा सर्कल बनाएंगे। पहले हम तीसरे स्टेप में सेमी सर्कल बना रहे थे लेकिन अभी हम यहाँ एक पूरा सर्कल बनाते। अब हम यहाँ से इस डायरेक्शन में आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस बॉक्स में इस तरह से 3 धागे, यानी ये मेरा पहला और ये तीसरा है, तो हम इन दोनों धागों को इस तरह से देखिए अपने नीडल पे उठा लेंगे और ठीक इसी जगह इस क्रॉस के पास हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना क्योंकि मेरा ये पूरा सर्कल यहाँ पर बनकर तैयार है। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से हमें एक पूरा सर्कल बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से इस बॉक्स में मेरा 4 धागा हो गया है, तो हमें यहाँ पे ये जो पहला और तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे, देखिए इस तरह से हम अपने नीडल पे इसे उठा लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने थ्रेड को ज़्यादा खींचना नहीं है। तो देखिए हमें यहाँ से यहाँ एक पूरा सर्कल बनाना, तो हर बॉक्स में आपका 4 धागा है, बस आपको पहला और तीसरा एक एक करके उठा लेना है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे पहला और तीसरा उठा लिया है और आपको ज़्यादा अपने धागे को खींचना नहीं है। यहाँ भी हमें पहला और तीसरा इस तरह से थ्रेड को उठाते हुए हमें यहाँ आना इस बॉक्स में। तो देखिए मैंने यहाँ भी इस तरह से पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे उठा लिया। अब इस जगह से हमें अपने नीडल को ठीक नीचे कर लेना है। तो देखिए
मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है। तो ठीक इसी तरीके से हमें इसमें तीसरा और चौथा स्टेप कर लेना है। इसे हम डिफरेंट तरीके से करेंगे, तो इसे मैं बताती हूँ कि इसे करना कैसे। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे इस सेंटर में अपने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस थ्रेड को छोड़ते हुए इस थ्रेड को इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकालते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए हमें ये वाला थ्रेड इस तरह से इसे उठा लेना, और फिर हमें ये वाला थ्रेड भी हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। देखिए इस तरह से जो यहाँ पे क्रॉस में नीचे है वाला थ्रेड मैंने उठा लिया। अब यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस थ्रेड को उठा लेना और यहाँ से यहाँ आना है। फिर ये वाला थ्रेड हम उठाएंगे। अब मेरा ये जो थ्रेड है यहाँ से यहाँ आएगा, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें ये वाला थ्रेड उठाना है, और इसके बाद इस तरह से हमें ये दोनों थ्रेड को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर ये वाला थ्रेड भी हम यहाँ पे उठा लेंगे, और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए हमें ये वाला थ्रेड नीडल पे उठाएंगे, फिर इसे नहीं उठाना है, फिर इस वाले थ्रेड को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है, और फिर यहाँ जो इस बॉक्स में ये वाला थ्रेड है इसे भी हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने थ्रेड को यहाँ पे नीडल को अल्टरनेट किया, पहला उठाया, दूसरा छोड़ा, तीसरा उठाया, फिर यहाँ पे ये छोड़ते हुए चौथे वाले पाँचवें वाले धागे को उठा लिया। फिर यहाँ से अब इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से देखिए निकाल लेना है। फिर ये वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से फिर से हमें एक धागा उठाना है यहाँ पे, फिर यहाँ से ये वाला जो थ्रेड है इसे भी हम उठा लेंगे, और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें इस वाले थ्रेड को भी उठा लेना। जो भी यहाँ पे नीचे में थ्रेड है उसे हमें उठा लेना है। इसके बाद हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी इस तरह से पहला वाला धागा हमें उठा लेना है, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे ये जो इस बॉक्स में तीसरा वाला धागा इसे भी हम उठा लेंगे, और फिर यहाँ से अब देखिए अब मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हमें ये वाला जो पहला क्रॉस के पास जो ये थ्रेड है इसे भी हम अपने नीडल पे उठा लेंगे, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है, और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है, और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस बॉक्स क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालते लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे वाले धागे को इस तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हम नेक्स्ट वाले बॉक्स में आएंगे, तो जो ये वाला थ्रेड है देखिए इस तरह से हमें ये इन दोनों थ्रेड को इस तरह से देखिए उठा लेना है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ भी इस थ्रेड को इस तरह से उठा लेना। देखिए जो भी नीचे में थ्रेड होगा उसे हमें उठा लेना। अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आएंगे, तो देखिए इसके लिए यहाँ इस बॉक्स में आएंगे तो हमें यहाँ पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है, और फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें पहला और तीसरा वाला थ्रेड है उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें अल्टरनेट करना, पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है, चौथा छोड़ना है, फिर ये जो मेरा दूसरा इस बॉक्स में दूसरा और ये जो चौथा वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से। तो इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को उठाना है, फिर इस थ्रेड को हम उठाएंगे, और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से 4 धागा है। तो देखिए इस तरह से मैंने पहला और तीसरा जो धागा है इसे उठाते हुए देखिए हमें अपने नीडल को यहीं पे इस तरह से देखिए नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये ग्राफ बनकर तैयार है। आप देख ही सकते हैं मैंने इन तीनों को
डिफरेंट तरीके से किया है। पहले मैंने इसे और इसे सेम तरीके से किया था और फिर मैंने तीसरा और चौथा इसे सेम तरीके से किया था और इसे मैंने बिल्कुल ही अलग तरीके से तीसरा और चौथा किया था। तो देखिए तीनों का ही लुक अलग अलग आ रहा है और ये तीनों ही अपने आप में खूबसूरत है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।